हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। खैर मकदम है उर्दू क्लासेज में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस चैनल पे कई जो है बेसिक उर्दू बन चुकी है। बेसिक उर्दू हम लोग पढ़ चुके हैं। आज से जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है उर्दू कवायद, यानी जिसे ग्रामर इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में व्याकरण कहते हैं। इस चीज को लगातार शुरू से लेकर के आखिर तक इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, अगर आप लोग साथ देंगे तो। क्योंकि ये जो है वीडियो, ये आपका 10th क्लास में भी काम देगा, 12th क्लास में भी काम देगा, यानी 5th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक के भी काम देगा। उसके बाद जैसे बोर्ड एग्जाम होता है 10th का 12th का, ये सब में भी काम देगा। और जैसे एमयू का एग्जाम होता है तो उसके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रामर से, व्याकरण से या कवायद से, ये सब भी काम देने वाला है। डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम जो बिहार अभी डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम ये लेती है, उसमें 25 मार्क्स का ये जो क्वेश्चन आता है कवायद से, तो उसमें भी ये काम देने वाला है। और अदर्स जो एग्जाम्स है, जो जिसमें भी उर्दू क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके लिए ये बहुत ही फायदेमंद चीज है। अगर इस कोर्स को पूरा कर लेते हैं आप, तो इंशाल्लाह आगे आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें ये लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर इस वीडियो को शुरू से अंत तक, यदि इस वीडियो को नहीं, ये पूरा जो हम कोर्स कराएंगे, ये शुरू से आज से जो स्टार्ट हुआ है, आज से लेकर के अंतिम दिन तक इस वीडियो को देखते हैं, टोटल वीडियो, तो इंशाल्लाह आप जरूर कामयाब हो जाइएगा उर्दू में। और हमें नहीं लगता है कि फिर दूसरी जगह देखने की जरूरत आपको पड़ेगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ फायदा हुआ है, जो हम पढ़ाएंगे फायदा होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को पास भेजिएगा कि आज से ये शुरू हुई है, स्टार्ट हुई है जो कवायद, इसको पढ़िए। अगर आपको अच्छा लगे तब, अभी नहीं, आप पूरा वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। पहले देख लीजिए इस वीडियो को कि हम किस प्रकार से पढ़ाते हैं, है ना। तो सबसे पहला आज जो है हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो होता है वही चीज हम बताएंगे। कल से इसका वीडियो रेगुलर इंशाल्लाह लगातार ये वीडियो डाला जाएगा। थोड़ा सा और ज्यादा, इस वजह से कि ये थोड़ा सा ही हम लिखे हुए हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन देना है ना। तो ये वीडियो कल से हो सकता है कि और बड़ा बने। आज तो छोटा मोटा हम डाल देते हैं वीडियो इंट्रोडक्शन दे करके, तो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। देखिए पहला ये जो है क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, उर्दू कवायद, ठीक है। इस कवायद को ही हम क्या कहते हैं हिंदी में व्याकरण, और इस कवायद को इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं। सबसे पहली बात ये समझ में आई, इस कवायद को ही इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं, इस कवायद को ही हिंदी में व्याकरण कहते हैं। हमें ये लगता है कि यहां तक आपको समझ में बात आ गई होगी। अब देखिए, किसी भी जबान को, यानी किसी भी भाषा को, जबान का मतलब होता है भाषा, किसी भी भाषा को पढ़ने से पहले उसके नियम कानून के बारे में जानना जरूरी होता है। अगर उसके नियम कानून के बारे में अगर जानेंगे नहीं तो फिर तो दिक्कत होगी। कोई इंसान अगर कहेगा कि आपको इस साइड से जाना है, आप उसी साइड से जाएंगे, नियम का पालन करेंगे तो अपने मकाम पे, अपने जगह पे पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर उसके नियमों के खिलाफ जाइएगा तो अपने जगह पे नहीं पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो हर चीज का नियम कानून कायदा होता है। उस कायदे को अगर हम मानेंगे, उस पे अमल करेंगे, चलेंगे, तो ही हम सफल हो सकते हैं। तो वही है सबसे पहले, ये कवायद क्या है ये जानेंगे तब ना इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए कवायद, सबसे पहली बात, ये जो कवायद है, ये जो कवायद नाम इसका पड़ा है, इसका मतलब क्या होता है। ये कायदा, कायदा मतलब समझते होंगे आप लोग शायद। कायदा का मतलब होता है कानून, तरीका, नियम, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कायदा। कायदा की जमा, ये कवायद कायदा की जमा है। जमा मतलब प्लुरल, क्या कहते हैं इंग्लिश में इस चीज को, प्लुरल कहते हैं। प्लुरल का मतलब क्या होगा आपका, बहुवचन, जिसे हिंदी में कहते हैं क्या, बहुवचन। तो कवायद कायदा की जमा है, और कायदा का मतलब होता है नियम कानून तरीका, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है कवायद। ये तरीका बताएगा आपको
कैसे लिखना है, कैसे बोलना है ना, ये सब तरीका आपको बताएगा। तो कवायद क्या है? तो कह रहा है कि कवायद किसी भी जबान को, यानी दुनिया का चाहे कोई जबान ले लीजिए आप, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, जो जबान है, उर्दू, जो जबान है, तो जबान का मतलब क्या होता है? भाषा। इस जबान को हम लोग क्या कहते हैं? हिंदी में भाषा कहते हैं। ठीक है, ये किसी भी जबान को, यानी किसी भी भाषा को, किसी भी लैंग्वेज को सही सही बोलने और लिखने के लिए, क्या सही सही बोलने, यानी अच्छी तरीका से बोलने के लिए और अच्छी तरीका से लिखने के लिए, अच्छी तरीका से लिखने के, उसके नियम कायदा कानून के हिसाब से लिखने के लिए, ठीक है, सही सही बोलने लिखने के लिए उस जबान का असूल, असूल, असूल क्या है ये? ठीक है, असूल जानना जरूरी होता है। असूल मतलब नियम कानून, ये जो होता है उसके बारे में जानना क्या होता है? जरूरी होता है। तब ना हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। किसी भी चीज का पहले नाम ही से पकड़ा जाता है कि उसके अंदर जो है ये क्या चीज बताया जा सकता है। कोई एक नाम रखेंगे, उस नाम के अनुसार आप एक अंदाजा लगा देते हैं कि चलिए इसके अनुसार ये, जैसे फिल्म ही हुई, कोई फिल्म का नेम रखा जाता है तो उसके अनुसार वो फिल्म भी रहता है। वैसे ही है कि किसी भी जबान को, किसी भी लैंग्वेज को सही सही बोलने और लिखने के लिए उस भाषा का एक कानून होता है, नियम होता है, तौर तरीका होता है, वो जानना जरूरी होता है। उन्हीं असूल, उन्हीं कानून, उन्हीं तौर तरीका को कायदा कहते हैं। ठीक है, उन्हीं असूल को, उन्हीं तौर तरीका को हम कायदा कहते हैं। ठीक है, और कायदा क्या है? कवायद की जमा है। यहां तक बात समझ में आई होगी, हमें ये उम्मीद है। अब देखिए, कायदा कवायद की, कवायद कायदा की क्या है? जमा है, यानी प्लूरल है। अब आइए, ये तो हम बता दिए कि ग्रामर क्या होता है, कवायद क्या होता है, व्याकरण क्या होता है, नियम कानून। अब देखिए, सबसे पहले उसमें क्या आता है? वो सबसे पहले लिपि आता है, जिसे लिपि में हम उर्दू में कहते हैं रस्मुल खत, रस्मुल खत कहते हैं, रस्मुल खत, जिसे हिंदी में हम लिपि कहते हैं और इंग्लिश में स्क्रिप्ट कहते हैं। इस चीज को आपको अगर शायद उर्दू नहीं पढ़े हैं तो ये तो अंदाजा होगा कि हम हिंदी पढ़े हैं तो उस चीज को लिपि कहते हैं, और इंग्लिश पढ़े हैं तो उस चीज को हम स्क्रिप्ट कहते हैं। कोई तो भाषा पढ़े होंगे, तो ये तीनों भाषा में से अगर कोई भी भाषा समझ में आ गया तो ये आपको समझना आसान आ जाएगा। तो ये देखिए, कह रहा है रस्मुल खत किसे कहते हैं? यह दिया स्क्रिप्ट या लिपि किसे कहते हैं? तो हर जबान के, यानी हर भाषा, हर लैंग्वेज के लिखने या बोलने, लिखने या बोलने के लिए आवाज, आवाज है ना, आवाज जो हम बोल रहे हैं, आवाज की अलामत होती है, अलामत होती है। अलामत का मतलब क्या होता है? सिंबल। ठीक है, उसकी निशानी। ये अलामत का मतलब क्या हो गया आपका? सिंबल कहते हैं जिसे। ठीक है, इस चीज को हम कह सकते हैं निशानी कहते हैं, उसकी पहचान कह सकते हैं, अलामत होती है। लिखने या बोलने के लिए उस चीज की क्या होती है? एक सिंबल होती है, पहचान। जैसे कि मान लेते हैं कि हम इंग्लिश में ये हम लिख दिए तो क्या है? ए है। ये भी ए क्या है? एक सिंबल है ना जी, कि ये ए है। अंग्रेजी जबान का, अंग्रेजी भाषा का, अंग्रेजी लैंग्वेज का क्या है? ए है ना, ये पहचान है। हिंदी में इसको आ कह देते हैं। अ क्या है आपका? ये हिंदी जबान का ये पहचान है, क्या है? अलामत है। इसी चीज को हम उर्दू में ये अलिफ कह देते हैं, बे कह देते हैं। तो ये क्या है? यही चीज तो अलामत है। इसी को हम क्या कहते हैं? रस्मुल खत कहते हैं। मतलब उसकी एक तरह से सिंपल सा भाषा आप लोग समझिए कि अलामत, उसकी पहचान, जैसे अली बे पे ते टे से जिनचे है, जितना है, क ख ग घ, ये जो है ABCD जो है, ये सब का एक पहचान बच्चों को बताया जाता है कि बेटा पढ़िए, ए है, बी है, चाहे अलिफ है, बे है, क है, ख है, अ है, ये पहचान कराई जाती है। उसी पहचान को, यानी हर जबान के लिखने या बोलने के लिए आवाज की अलामत होती है। इन्हीं अलामत को, यानी इन्हीं सिंबल को, ठीक है, इन्हीं निशानी को रस्मुल खत कहते हैं। बस सिंपल सा, जो हम लोग अलिफ बे पे ते टे क ख ग ABCD कहते हैं, ये क्या है? सिंबल है। बच्चों को बताया जाता है कि ये पहले याद कीजिए, तो उसी को तो स्क्रिप्ट कहते हैं, उसी को तो रस्मुल खत कहते हैं,
उसी को तो लिपि कहते हैं। बस तीनों भाषा में याद रखिए, सिंपल है। जैसे ये हिंदी है, तो हिंदी आपका क्या है? हिंदी जो है, हिंदी हम लोग लिखते हैं तो इसकी लिपि क्या है, स्क्रिप्ट क्या है? तो हम लोग कहते हैं देवनागरी है। कहते हैं ना, हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। आप लोग जरूर सुने होंगे। इस हिंदी को हम लोग क्या कहते हैं? एक मिनट, इसको हम हटा देते हैं थोड़ा सा। ये हिंदी क्या है आपका? हिंदी क्या है आपका? हिंदी क्या है? ये हिंदी कौन सा लिपि है, यानी कौन सा रस्मुल खत है? इसको कहेंगे देवनागरी। क्या कहेंगे? देवनागरी। उसी तरह अंग्रेजी कौन सा रस्मुल खत है, यानी कौन सा लिपि है? ठीक है, तो अंग्रेजी को रोमन में कह देते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? रोमन में लिखते हैं। उसी तरह ये आपका उर्दू आ गया। उर्दू क्या है? तो उर्दू को कौन सा लिपि है, कौन सा रस्मुल खत है, कौन सा स्क्रिप्ट है? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको फारसी, फारसी और अरबी दोनों कहते हैं। फारसी और अरबी ज्यादातर देखा जाता है तो फारसी है। कौन से रस्मुल खत में लिखा जाता है उर्दू को? फारसी में, या अरबी भी आता है। अंग्रेजी को कौन सा रस्मुल खत में लिखा जाता है? रोमन में। हिंदी को कौन सा रस्मुल खत में लिखा जाता है? देवनागरी में। बस यही है। अब ये क्या है? उर्दू जबान के दो खत होते हैं। उर्दू जबान के कितने? दो खत होते हैं। दो खत का मतलब क्या है? लिखने का स्टाइल। खत, खत मतलब लिखने का स्टाइल जो है। दो तरीका से लिखते हैं उर्दू को। एक का नाम है खते नस्ख, एक का नाम है खते नस्तालिक। खते नस्ख क्या होता है? अरबी जो हम लोग लिखते हैं, अरबी आप लोग कुरान शरीफ पढ़े होंगे, तो अरबी में जो लिखा जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? खते नस्ख कहते हैं। ये अरबी। और ये खते नस्तालिक जो है, ये हम लोग उर्दू लिखते हैं। खते नस्तालिक क्या है? ये हम लोग उर्दू लिखते हैं। तो ये खते नस्ख ये अरबी जैसे लिख देते हैं हम लोग, सिंपल सा जुल जलाले वाल इकराम वगैरह कुरान में जो लिखा रहता है, आप लोग देखिए हैं, जबर जेर पेश वगैरह के साथ लिखा जाता है। तो ये खते नस्ख हो गया जिसे हम अरबी लिखते हैं। ये खते नस्तालिक हो गया जिसे उर्दू में ये लिखे हैं हम। ये सब क्या है? उर्दू में लिखे हैं। तो ये क्या कहाँ चला आएगा? उर्दू जबान के दो खत है तो ये खते नस्तालिक में चला आएगा, और ये खते नस्तालिक में ये सब आ जाएगा। ठीक है। और खते नस्ख जो है, ये अरबी जो हम लोग लिखते हैं, अरबी जो हम लोग पढ़ते हैं, वो चीज जो लिखा रहता है उसी को तो खते नस्ख कहते हैं। तो हमें ये उम्मीद है कि यहाँ तक हमारी बातों को आप समझे होंगे। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, इससे कुछ फायदा हुआ, तो लाइक एंड अपने दोस्तों के पास शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारा सपोर्ट कीजिए, मैं आपका सपोर्ट करूंगा। इंशाल्लाह जरूर आप कामयाब होंगे। अल्लाह ने चाहा तो, हमारी तो कोशिश है, अगर अल्लाह ने चाहा तो आप जरूर कामयाब होंगे। अगर आपको इससे आगे का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि हमें अच्छा लगा, इससे आगे जो है पार्ट बनाइए और इसको मुकम्मल कर दीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं। आप यहां तक वीडियो देखें इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।